परम पूज्य श्री महंत साहिब जी कबीर आश्रम सूरत से पधारे हुए, जिनके दिल को छूने वाले विचार सुन रहे थे परम सम्मान्य संत श्री गुरुभूषण साहिब, कबीर आश्रम सिवनी से पधारे हुए श्री संतोष साहिब, इस मंच के संचालक सम्मान्य श्री महेश साहिब, सम्मान्य साथी समाज, अन्य संत गुरुजन, नगरवासी धर्म प्रेमी बंधुओं, प्रकृति जगत पुरुष जगत, एक जगह यही व्याख्या कर रहा था, इसी विषय पर निवेदन कर रहा था। अभी साहेब जी जीवन के इस पर भी कुछ बोल रहे हैं कि जीवन किसे कहते हैं। जड़ शरीर जो सामने दिखाई दे रहा है, इस जड़ शरीर में चेतना बैठी, जीव बैठा हुआ है। केवल शरीर हो, जीव ना हो बोलेगा, और केवल चेतन है, जीव है तो बोल लेगा। मुझे तो नहीं विश्वास हो तो बोल लेगा। और इसको याद करने के लिए गोस्वामी जी की पंक्ति याद करें कि चित जल पाव गगन समीरा पंच रचितिया अधम शरीर। ये पर गोस्वामी जी की याद करना। शरीर की क्षणभंगुरता बताने के लिए अधम शब्द का प्रयोग किया। अब जब शरीर की जब विशेषता बताना हुआ तो बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ। कक्षा 10 में जब मैं पढ़ रहा था तो हमारे शिक्षक थे, हिंदी पीरियड चल रहा था, वो कभी कभी क्या अक्सर मुझे याद आते रहते। हिंदी पीरियड चल रहा था, शिक्षक ने कहा है कि संत जगत में कवित्व की दृष्टि से गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा संत नहीं। उन्होंने कहा, आज भी मुझे याद है अच्छी तरह, संत जगत में कवित्व की दृष्टि से गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा संत नहीं, और संत जो संतत्व की दृष्टि से संत कबीर जैसा संत नहीं। मैं तो बहुत खुश हुआ। हमें कबीर का साधक बचपने से ही था और कबीर पर मेरी बड़ी गहरी आस्था है, और मेरा ख्याल है मुझसे ज्यादा आस्था आप लोगों की है, तभी आप सुनने आए। तो कबीर साहब ने जो बातें कही है शाश्वत है, सनातन है, सदा से है। और कबीर साहब कोई नई बातें नहीं कही, भी जान लीजिए आप, कोई नई बातें नहीं कही। तो जिन तत्वों से शरीर बना हुआ है, मिट्टी पानी आग हवा से, ये भौतिक शरीर है। चित जल पावक गगन समुद्र पंच रचित आत्म शरीर। तो मैं जीवन की व्याख्या कर रहा हूं, जड़ शरीर और जीव का संगम काल जीवन कहलाता है। जड़ शरीर और जीव का विच्छेद काल मृत्यु कहलाता है। जन्म के बाद और मृत्यु के पहले क्या करना चाहिए, जो करना चाहिए उसके लिए हम बैठे हैं हम लोग, समझे आप। जन्म के बाद और मृत्यु के पहले क्या करना चाहिए, यही करना चाहिए जिसके लिए हम बैठे हुए। शुभ चिंतन, शुभ मनन, शुभ विचार आप करते रहिए, आपका जीवन सुखी रहेगा। नित खरसान लोहा घन छूटे नित की गोष्ठी, सब तो जानते हो कौन सी नई बातें बता रहा हूं। कबीर के साधक लोग तो बैठे हैं, बीजक पार्टी लोग बैठे हुए। नित खरसान लोग निरंतर सत्संग करते रहो। तो मैं व्याख्या कर रहा था कि मिट्टी पानी आग, आग का समूह सूर्य 13 लाख गुना बड़ा है इस पृथ्वी से, याद रखिए। 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य। आग का समूह सूर्य है, मिट्टी का समूह जिस पर आप बैठे हुए हो, जल का समूह नदी सागर तालाब, हवा एटमॉस्फेयर में वातावरण में हवा है, हम सांस ले, सब सांस ले रहे हैं ना। तो आग का समूह सूर्य है, जल का समूह नदी सागर तालाब है, मिट्टी का समूह जिस पर आप बैठे हुए हो हवा एटमॉस्फेयर में है। अब आकाश, आकाश का कैसे दिखाओगे आप? आकाश अवकाश, अवकाश पोल, पोल मतलब शून्य, पोल शून्य का आकाश को जानो, शिवाचार से जल पहचानो। ऐसे में व्याख्या कर रहा था कि जड़ तत्वों का समूह जिसे हम कारण कहते हैं, कारण समूह, कारण से कार्य बनता है और कार्य से कारण
तो इस स्थूल शरीर का कारण मिट्टी पानी आग हो गया, कारण रूपी शरीर हो गया। और शरीर जब छूट जाएगा तो अपने कारण समझ जाके मिल जाएगा। तो एक व्यक्ति ने कहा हमसे कि महाराज जी, जड़ तत्वों का विश्लेषण तो आपने किया, हम तो निरंतर भ्रमण में रहते हैं आप लोगों के बीच में। जड़ तत्वों के कारण समूह का आपने परिचय तो दिया, जीव का समूह का परिचय तो आपने नहीं दिया कि जीव कहां से आ गया। तो हमारे बिना बताए दूसरे व्यक्ति ने कहा, जो सज्जन बैठे हुए थे, अरे वाह, यहां तुम ब्रह्मवाद लाना चाहते हो, यहां तुम ईश्वरवाद लाना चाहते हो कि ब्रह्म से जीव पैदा हो गया, ब्रह्म से ईश्वर पैदा हो गया। ये कहीं से पैदा नहीं हुआ, कठोर सत्य है। ब्रह्म भी मेरी कल्पना है, ईश्वर भी मेरी कल्पना है। ईश्वर ही मानव कल्पित है, कैसी उनकी वाणी। वेद पुराण बाइबल सब मानव की कही कहानी। ईश्वर की पाली छोटी मत पोती अवतारों से मानवता का उदय हुआ मानव के सुविचारों से। सभी पुरुष मत ग्रंथ गान भी मानव की सब लीला, मानव की मानवता जागे बने मानव से। सभी पुरुष जग के आदर में, सभी मतों का आदर, सभी मतों से सार सार से करे समन्वय। अपने आप को कबीरपंथी पारस सिद्धांत करने पर गौरवान्वित महसूस करो। जहां तक मैं समझता हूँ, इस पद को याद करो बार बार। गुरुदेव श्री रविदास जी कहता, सत्य का संदेश तुम जब को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा दियो। तुम मुलाजे में न करना, बादशाह की कह दिया सच। हम कहते हैं ना, बंदी छोर कबीर साहब। हमारी आस्था है गुरुवर कबीर पर, बड़ी गहरी आस्था, श्रद्धा है, प्रेम है। कठोर सत्य करो, कबीर साहब भी मेरे मुक्त दाता नहीं। किसी किसी कष्ट हो सकता है, लेकिन नाराज मत होना। कबीर साहब मुक्तिदाता नहीं हो सकते। न राम मुक्तिदाता है, न कृष्ण मुक्तिदाता है, न महावीर मुक्तिदाता है, और न ही बुद्ध ही मुक्तिदाता। प्रदीपो भगवान बुद्ध ने कहा। तो उद्धार की बात जब आती है बात, तो मैं छत्तीसगढ़ पहुंच जाता हूँ, जहाँ साहेब जी आप अक्सर रहते हैं। सूरत तो आप रहते हैं, समय समय से करीबद्र आश्रम में भी रहते हैं। छत्तीसगढ़ सन 1970 की बात बता रहा हूँ। गुरुदेव श्री रविदास साहब जी के शरण में, सदगुरु श्री राम सूरत साहब शरण में सन 69 में आ चुका था। उस समय रामत चलती थी, बड़े बड़े कार्यक्रम इस ढंग से नहीं होते थे। शाम का समय सत्संग कार्यक्रम हुआ, चलो आज थोड़ा चर्च घूमे आते हैं। पूज्य श्री रविदास साहब जी ने कहा, 4-6 व्यक्ति उनके साथ चले सारा साधक चर्च गए। तो फाटक बंद था, गेट खोलने के लिए वो वहां के जो पादरी जी थे वो आ गए। फाटक खोले, गए, आइए। चलते चलते बातें हुई। ऐसा एक महान संत थे। श्री रविदास साहब जी ने कहा पादरी जी से कि ऐसा एक महान संत थे। पादरी जी बहुत खुश हो गए। वो कहते हैं कि आप महान संत मानते हैं क्या? मानते क्यों नहीं थे? क्योंकि थे इसलिए हम महान संत मानते थे। समाज कितना बड़ा कल्याण किया, दिशा दिया, निर्देश किया। समाज कितना बड़ा समाज उनका, हजारों हजारों लोग, लाखों लाखों से प्रेरणा लेते। तो महापुरुष क्यों महान थे क्यों नहीं? एक निवेदन और पादरी जी कह रहे हैं, बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं, मेरा एक निवेदन और। कहन क्या? उनको अपना उद्धारकर्ता मान लीजिए। पादरी जी सदगुरु श्री रविदास साहब जी से कह रहे हैं कि उनको अपना उद्धारकर्ता मान लीजिए। तो साहेब फिर कहाँ रुकने वाले? साहब ने कहा, मैं सदगुरु कबीर का साधक हूँ, कबीर का न्यायी हूँ। मैं अपने कबीर साहब को मोक्षदाता नहीं मानता हूँ, ईसा को कैसे मान सकता हूँ? वो चुप हो गए, बोलती बंद हो गई। नहीं, मोक्षदाता है सदगुरु केवल पथ प्रदर्शक जान। अपनी प्रज्ञा की आंखों से करना है अपना अनुसंधान। पर सदगुरु का महामूल्य इस भवसागर में तो जान। संशय विषय भंवर धारा से करता पार चढ़ा दिल्यान। सदगुरु का है काम शिष्य के संदेहों को कर दे दूर। आत्म संयमी, आत्मप्रति, आत्मज्ञान से कर दे।
मानव अपने को पहचाने परम शांति का आश्रय। आप में परम तो छोटे मन के सारे सदगुरु का महत्व है। जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दो दिस, हमारे बताने वाले कौन? जब लग सदगुरु ना मिले शुद्ध हृदय नहीं हो गई। इसको नोट कर लो आप, गुरु और विशाल देव की वाणी। जब लग सदगुरु ना मिले शुद्ध हृदय नहीं हो गई, तब लग दुख छूटे नहीं कोटि करे चले। अभी मैं यहाँ आने के पहले छिंदवाड़ा था, छिंदवाड़ा प्रेमी लोग कुछ आए हुए। उसके पहले मैं पनागर में था। एक रात वहीं रहा था, क्योंकि वहां काफी दूर यात्रा पड़ जाती है, तो मैं रुकते हुए 2 जगह स्टॉप किया, फिर यहाँ आसपास पहुंचा। बुद्ध की वाणी, कबीर साहब की वाणी उन्होंने खूब कहा, सुना। मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी बातें। मैंने कहा आपकी बातें बहुत अच्छी लगती, आपके विचार बहुत अच्छे लगते, आप कहाँ से दीक्षित हैं? मैं पूछ बैठा, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती, आपके विचार बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप कहाँ से दीक्षित, कौन आपके गुरु है? क्या मैं गुरु ढूंढ रहा हूं, मुझे कोई मिलता ही नहीं, खोज रहा हूं। आपको खोजते ही बीत जाएगा। आपने कबीर साहब इतनी वाणी याद कर लिया, अभी तक आपको कोई गुरु नहीं मिले। श्रीलाल साहब जैसे महापुरुष के शिष्य यहाँ जो भक्त थे, जिनके ठहरे थे, उनसे मैंने कहा साहब अभी इनका ज्ञान अधूरा है, आप प्रभावित ना होंगे, संसार है क्या। तो मैं ये कह रहा था कि मन को देखो, मन को देखो, मन को देखो। शरीर और जीव के संबंध में मन है, और जब मन की बात चलती है तो वो आ जाता है। हम काठमांडू पहुंच जाते हैं, आज से 20 साल पहले की बात। कैसा होता है, निर्णय क्या है, परखने की शक्ति नहीं। परखो परखो परखो, भूल मिटाई गुर मिले पार की, पारक दे कहें कबीर भूल की औसत पारक सब। ध्रुव बहादुर थापा एक भक्त है, वहां मुझे काठमांडू घुमाने के लिए ले गए। चलिए साहब जी आज काठमांडू हम घूमते हैं। चलो भाई, कार लाए, बैठ के जा रहे हैं। घूमते घूमते, क्या नाम साहब चलाते हैं, सत्यनारायण। भारत का विश्व के कोने कोने में उनका शिविर लगता है, विपश्यना केंद्र उनका चलता है। सत्यनारायण ना, सत्यनारायण गोविंद का मैं भूल जाता हूँ भाई, भोला लाल को क्या करूँ। तो जब भ्रमण में हम गए थे घूमने के लिए, तो संजोग से उनका जहाँ शिविर लगा था नजदीक चले गए। तो थापा जी ने कहा, ध्रुव बहादुर जी ने कहा कि साहब जी बहुत अच्छा है, यहाँ शिविर लगा भी है, आप भी चलिए। तो मैंने थोड़ा लेकिन लगा दिया, भाई देखो मैं कबीर का साधक हूँ और थोड़ा सा जाने का मन नहीं हो रहा। नहीं आप चलिए, बड़ा जोर दे करके ले गए। जब हम पहुंचे तो जो मिलने का समय था खत्म हो चुका था। फिर दूसरे दिन के लिए तय किया, अच्छा चलो कल हम आ जाएंगे, टाइम बताए कितना समय आप आ जाइए। उस दिन तो वापस लौट के फिर दूसरे दिन समय से पहुंच गए। 2-4 और हमारे साथी थे, कुछ और दर्शनार्थी लोग, तो वो लोग भी सब बैठ गए। हम पहुंच गए जहां पहुंचना था। मैं समझता कोई विरक्त संत होंगे, ऐसा मैं समझता था। वो गृहस्थ पत्नी थी, सोफा सेट पे बैठी हुई थी, सामने गद्दे पीछे तो हम बैठ गए। कुछ देर हो गया, कुछ बोले नहीं। मैंने कहा स्वामी जी आपके दर्शन तो हो रहे हैं, आपके विचार सुनने की जिज्ञासा है। हमने कहा मेरा सौभाग्य, आपके दर्शन तो हो रहे हैं, आपके विचार सुनने की जिज्ञासा है। तो उन्होंने कहा कुछ पूछिए आप, कुछ शंका पेश कीजिए, कुछ पूछिए आप। मैंने कहा पूछने की कोई जिज्ञासा नहीं है, आप जो विचार दे देंगे हम सुन के चले जाएंगे। 3 बार उन्होंने कहा कि आप कुछ पूछिए। मैं कहा पूछने चाहिए भाई, आप बार बार कह ही रहे हैं।
मैंने कहा स्वामी जी दुख है, दुख का कारण है कारण तृष्णा, तृष्णा विरोध किया। 4 आरस्त तो जिसे जानते हैं, अष्टांगिक मार्ग और 4 आरस्त। दुख है, दुख का कारण है, कारण तृष्णा, तृष्णा विरोध किया जा सकता है। दुख है अनुभव कौन कर रहा है? दुख का कारण तृष्णा निर्णय कौन ले रहा है? उसका निवारण करेगा कौन? ओ मारे, गुस्सा आ गया, चेहरा लाल लाल हो गया। मैंने कहा स्वामी जी दुख है अनुभव कौन कर रहा है? दुख का कारण तृष्णा निर्णय कौन ले रहा है? तृष्णा का निवारण करेगा कौन? क्या पुरानी किसी पिछली बातों में आप लगे हुए हैं? छोड़िए सब, ये सब पुरानी किसी बात छोड़िए, आप आइए। इस समय शिविर लगा हुआ है, आप इसमें प्रवेश लीजिए और मन को देखिए। उन्होंने कहा ये सब बात छोड़िए, आइए इस शिविर में भाग लीजिए, आपकी पूरी व्यवस्था मिलेगी यहाँ, और मन को देखिए। तो मैंने कहा मन को कौन देखेगा स्वामी जी? देखने वाला कोई दृष्टा है कि जो दिखाई देता वो दृश्य जगत है। देखने वाला दृष्टा होता है, और दृष्टा कभी दृश्य नहीं होता है, दृश्य कभी दृष्टा नहीं होता है। जैसे आप सबको मैं देख रहा हूं, मैं दृश्य देख रहा हूं, दृश्य का दृष्टा मैं हूं। आप सब मुझे देख रहे हैं तो मेरा शरीर दृश्य हो गया। कारण करके कटुट व्यवस्था होती है। जब मैं क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया, एकदम चेहरा लाल लाल हो गया। क्या वही 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 जीव कहलाना चाहते हो? अब मिलने का समय था, घंटी भी लग गई, हम लोग चले गए। तो मेरे दोस्तों, मैं गुरुवर कबीर का श्राद्धा को गुरुवर कबीर का न्यायी हूँ, और मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और श्री बिलास साहब की कविता मुझे बार बार याद आया करती है कि सत्य का संदेश तुम जब को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा किए हो, तुम मुलाजे में न करना बासी की, कह दिया सच सच भले ही लगे। ये मन ही तो लीला है, मन ही सब परेशान किया है। मन को मान लेगा ही मन चंचल, ही मन चोर, ही मन शुद्ध ठगा, मन स्वार्थी आपस विषय लहर पा रहा है। मन की चलाए तन चले चाहते सर्वज जाए, कर रहा था मन जाते मन रहा था जन जन जाए, तन मन एक हो रहा तब हंस कबीर का है। तो मेरे दोस्तों मन को देखो, मन को। तो मैं कह रहा था जानने योग्य क्या है, करने योग्य क्या है, पाने योग्य, पाने कुछ नहीं है। जो निरंतर प्राप्त उसी की याद करना है। जो मिलता है छूट जाता है, जुड़ता सो टूट जाता है, जन्म लिया सो मर जाता है, संग्रह सब उड़ जाता, जो खिलता मुरझा जाता है, चुनता सो रह जाता, शाश्वत नियम प्रकृति का है परिवर्तन ही रह जाता, संप्रति जो चेहरे दिखते वे बोझल होते जाते, सारे ही सपने समान है जग के सारे नाते, दादो बाबों पर पाजों का पता नहीं चलता है, जो उठ करके चल देता है पुनः नहीं मिलता है। कैसी विषम काल की जाला सबको बस बनाती, डरने वाला चल देता है रह जाती है खाती, मेरा है ऐसा मूड जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता, इस जगती तल में जो जन्मा बैठा कौन यहाँ है, 100 के पहले वाले प्राय कोई नहीं यहाँ है। छोड़ो झूठी तन की आशा, धन की आशा छोड़ो, अहंकार की दुर्धर बेड़ी को विवेक से तोड़ो, मैं मेरी माया की पिंजड़े से उड़ के निर्मोही, भाग चले जा उस प्रदेश में जहाँ असंगत रहे। जीव तुम्हारा तू केवल है, और सभी धोखे हैं, सबसे मुड़कर निस्वरूप में आ जाए चुके। सबसे स्वरूप अपना निस्वरूप। पति पत्नी संबंध बीच में होता है संसारी, खेती बाड़ी रुपये पैसे धन दौलत बीच में छूट जाता है, लेकिन आपका संबंध बीच का थोड़ी है, वो तो सदा से। लेकिन संबंध को तोड़ने के लिए बंधन छिपे न जाए से मुक्तताई की दृष्टि, बंधन जय अनुभव नहीं ते को मुक्त दृष्टि। इसलिए बंधन को प्राप्त करके समझ करके बंधन का कारण क्या है निर्वाह करने का प्रयास करें। परमात्मा परमारे भाई गुरुवर कबीर के सुत आत्मा ही परमात्मा जीव ही शिव है, परमात्मा का ही बड़ा वक्त। आओ हमारे शरण में आ जाओ, हम तुम परमात्मा का दर्शन करा देंगे। आज ऐसे गुरु गुरु मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत गुरु घूम रहे हैं,
अब यहीं पर जब आ जाते सन 1974 में पहुंच जाता हूँ। सन 1974 परम पूज्य श्री ज्ञान साहब जी, गुरु तपसी साहब जी, उनका शिविर लगा था। राजस्थान कोटा भ्रमण करती हुई पूज्य श्री अभ्यास साहब जी के साथ हम लोग 10-12 लोग थे। हम लोग हरिद्वार कुंभ मेला पहुंचे। 2-4 दिन रहने के पश्चात पथिक जी महाराज के दर्शन वहाँ मैंने पहले किए। पथिक जी महाराज जिनके भजन आप लोग को गाते हैं, सुनते हैं, उनके भजन मैंने दर्शन किए। वहाँ पर 86 कुंभ मेला में दर्शन किए। फिर अपने मंच पर 86 कुंभ मेला मंच पर पथिक जी महाराज को बुलाए भी थे। एक दिन साहब जी से पूछ करके, साहब जी आज मेला घूमने का मन हो रहा, चला जाऊं, कंट्रीक चले जाऊं? श्रीराज साहब जी ने कहा अब चला गया घूमने के लिए। एक साथी मेरे साथ एक और थे, और अभी 2025 में कुंभ मेला होने जा रहा है इलाहाबाद का, जिससे खूब परिचित हैं आप लोग अच्छी तरह। अरे बड़े बड़े विचित्र भी तो सब देखने को मिला भाई। कोई आदमी तो भगवान परमात्मा भक्ति में पूरा जमीन में गड़ा हुआ है, केवल हाथ ऊपर रखा हुआ है। हम तो देख के हैरान हो जाते थे। कोई एकदम खूब ठंडा पानी है, ठंडा पानी भरा हुआ है, चारों तरफ आग जल रही है, बैठा हुआ है। फिर आगे बढ़ा, उधर मैं देखा तो कांटे पर सोया हुआ था एक महात्मा। नागफनी के कांटे, बबूल के कांटे, बेर के कांटे, लंगोटी पहन रखा था और शरीर में पूरा राख लगा रखा। राख तो समझते हैं, अब राख लगा रखा था, लेटे। तो जहां पर कांटे चुभ रहे थे वहां खून निकल रहा था। देख करके मेरे हृदय में बड़ी करुणा जगी। देखकर मैं बहुत कष्टित भी हुआ, दुखी हो गया। नियम है, दुखी को देख करके दुखी हो जाओ, सुखी को देख करके सुखी हो जाओ। जिससे किसी को दुख हो रहा हो ऐसा असत कर्म होने ना पाए। सुख के लिए जो दुख दे किसी को, उसको कभी दुख उठाना ही होगा। वो आने वालों, इतना समझ लीजिए जग से तुमको जाना ही होगा। तो महात्मा जब वो कांटे पे सोए थे परमात्मा के दर्शन करने के लिए, अब चूंकि कहाँ जहाँ कांटे चुभ रहे, खून निकल रहा, तो मैंने पूछा महात्मा जी, जिस परमात्मा के दर्शन करने के लिए आप बैठे हुए हो, इतने त्याग तपस्या साधना कर रहे हो, शरीर को इतना कष्ट दे रहे हो, आपको परमात्मा के दर्शन हो गए? इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। साला तो कहां से आया, अब बताओ। हालांकि उनका साला बन गया, चिमटा उठाया, मर चल। मैं तो तुरंत भाग गया वहां से। मैं तो बड़ा से मारी दिए होते मेरे। ठोकत उठे भगो का, वो परमात्मा के दर्शन, परमात्मा में एकदम शांत। तो ये सब दुनिया है, तो ये सब दृश्य आपको देखने के लिए है। इलाहाबाद कुंभ मेले में आपको खूब नजर आएंगे, और सब लोग जाएंगे वहां। कबीर साहब ऐसा पसंद नहीं करते। शरीर और जीव के संबंध बीच में मन है, मन। अजर अखंड रूपी परमा प्रकाशी, देखो सूर्य से उजासी लेखो। अजर अखंड रूपी परमा प्रकाशी, देखो सूर्य से उजासी। ब्रह्म जगत ब्रह्म मीठी झाई संधिकाल, संस सब चोरी करे धोरे से। वेद हो प्रमाण और वाणी न के मत जेते, और सिद्धांत सो तो सर्वहु को जाने सो तो सर्वहु सुन, सर्वहु को जाने सो तो सर्वहु सुन्यारो। सोई गुरु रूप निज पारख लख, सोई गुरु रूप निज पारख लख। इतना सीधा रास्ता शायद ही कहीं आपको मिलेगा। हम राम को भी मानते, परमात्मा को मानते, भगवान मानते क्यों नहीं? राम को भी मानते हैं। अब बड़ा, अरे कबीर पंथी राम तो मानते नहीं,
बड़ा बदनाम किए हुए कबीर साहब। और कबीर साहब ने वो राम माना है कि दुनिया कोई वक्त उसको नकार नहीं सकता। इस बात को मैं बहुत सूझबूझ से कह रहा हूं। एक है काल सकल संसारा, एक नाम है, क्या है, जगत प्यारा। बहुत समझिएगा इन पंक्तियों। एक है काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। मेरे दोस्तों, मैं अभी अयोध्या से आया हूं आपके बीच। हर मंदिर में सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम कहने वाला कोई नहीं मिलता। माथा बिंदनपुर चले जाइए आप, राधे श्याम राधे श्याम, क्योंकि महाराज कृष्ण का क्षेत्र है। इधर आप बनारस में चले जाए, ओम नमः शिवाय, क्योंकि शिव जी की नगरी। ये सारी भक्ति चकबंदी की भक्ति, भाई नाराज मत होना। लेकिन जिस राम का परिचय गुरुवर कबीर ने दिया है, एक एक काल सकल संसारा, काल कहते मौत को, काल कहते कल्पना को, एक नाम है जगत प्यारा। ईसाइयों को ईसा प्रिय है, बौद्धिस्टों को बुद्ध प्रिय है, जैनियों को महावीर स्वामी प्रिय है, रामानंदियों को राम प्रिय है, कृष्ण पासों को कृष्ण प्रिय है, राधा स्वामी वालों को राधा स्वामी प्रिय, कबीर पंथियों को कबीर प्रिय है। जो सबका प्रिय हो वो कौन सा है? आपकी आत्मा है। बिना आत्मा कुछ भी होने वाला नहीं। इसलिए आत्मा को समझो मेरे दोस्तों। आत्मा को छोड़कर कभी आप रह ही नहीं सकते। संसार का सारा संबंध तो मिला तो छूटेगा, एक दिन ये भी छूटेगा, लेकिन आपकी सत्ता आपसे, तुम्हारा वही जो तुमसे ना छूटे, कभी भी कहेंगे तुमको ना छोड़े। तुम्हारा परमात्मा राम तुमसे कभी छूट भी नहीं सकता। तो कल मैंने जो कहा तो उसको पूरा किया हूँ। हालांकि इसकी व्याख्या तो बहुत लंबी चौड़ी, जिसका आप लोग जानते पूछते हैं। जानने होगी अपनी आत्मा। कबीर साहब ने कोई नई बातें नहीं कही, जो है जैसा उसको कह रहे हैं। संसार पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहे। मुर्गी अंडा सदा से है, बीज सदा से है, रात दिन सदा से है। कोई नियामक करता धरता नहीं, प्रकृति। वहां गुरुदेव श्री प्रकाश साहिब जी हर जिज्ञासु साधक को बोलने के तरीके, रहने सहने सब बताते थे। सत्य क्या, सत्य क्या है, तो साहब जी बताते थे। दूसरे दिन सभी साधकों से पूछते थे कि तुम बताओ, इस पर व्याख्या करो। जब साहब बतला रहे थे कि सत्य ये सत्य सनातन है, सदा एक रस सदा, जड़ वो दिखाई देता, जो दिखाई दे रहा है वो सत्य है, और देखने वाला भी सत्य है। जो दिखाई दे रहे वो भी सत्य है, लेकिन वो परिवर्तनशील है, और जो देख रहा है वो अपरिवर्तनीय है, वो आपका चेतन है, जीव है। दोनों सत्य है, जो दिखाई देता है वो भी सत्य है, जो देखता है वो भी सत्य है। तो एक साधक ने कहा साहब जी से, गुरुदेव श्रीवास साहब जी से पूछा, साहब जी जो दिखाई देता वो सत्य है, जो देखता है वो भी सत्य है, तो फिर क्या विशेषता हुई चेतन की? साहब तो मौन हो गए। लेकिन हाँ, तुम्हारी पकड़ बिल्कुल सही है। हाँ, परम विशेषण लगाया जा सकता है। जो दिखाई दे रहा वो सत्य तो है, लेकिन देखने वाला परम सत्य है। क्योंकि मैं अपने को भी जानता हूं, औरों को भी जानता हूं। अरे माइक कभी कहेगा, मैं माइक को कहेगा? आज तक ये धरती ने कभी कहा कि मैं धरती हूं, मेरा धर्म कठोर है? कभी कहा? एक गिलास पानी को उठा करके देखो, पानी कभी कहा मैं पानी हूं, मेरा धर्म शीतल? कभी कहा? आग, सूर्य आग का गोला है, 13 लाख गुना बड़ा है। मैं आग का गोला हूं, 13 लाख गुना पृथ्वी से बड़ा हूं, मेरा उष्ण ताप शक्ति? कभी कहा? मैं मूल्यांकन, सारी वस्तुओं को मैं जानता हूं, वस्तु नहीं जानता कि मैं अमुक हूं। इसलिए पद बार बार आता है, जरा खंडन सर्वों को जानो सो तो सर्वों सो न्यारो रहे, सोई गुरु रूप निज पारा। परखो परखो परखो, परख आपका स्वरूप है। जान सका नहीं आज तक, गुरुवर विशाल जी कह रहे हैं, जान सका नहीं आज तक कोई जीव या कहीं, पारक बिना स्वरूप के कैसे। मैं तो इस विषय पे इतना प्रभावित हूँ। अरे हम आप तो कम से कम 2 कक्षा पढ़े, स्कूल गए ना? कोई स्कूल गए ही नहीं। अपने त्याग तपस्या साधना पर उन्होंने 4 ग्रंथ, भवयान, उपदा, सत्यम, नाम लिया। ये जो मैं कह रहा हूँ बंद मोक्ष तक का है, मुक्ति द्वार का। समय भी काफी हो रहा है, केवल 2 मिनट बाकी है। शांति सुख सब चाहते, सबको प्रिय,
शांति सुख सब चाहते सबको प्रिय है, पर कहाँ वह है इसे। सुख दुख का हो जहाँ अनुभव निरंतर, वह हमारा है मन प्रादेश अंतर। शुद्ध जब तक वह नहीं होता हमारा, शांति सुख पाने का नहीं अन्य चारा। हम बने यदि पति असीमित भोग धन के, सुख कहाँ यदि हम रहे बेचैन मन से। मनुष्य में मन का महत्व महानतम है, मन से बंधन मोक्ष और प्रकाशतम है। धन भवन परिवार देह संवारने में, दिन चले जाते जगत व्यवहारने में। पर न मन के मैल को धोते कभी हैं, इसलिए सुख भोगते भी हम दुखी हैं। इंद्रियों के भोग में सुख मानते हैं, पर न मन की शुद्धि को पहचानते हैं। इसलिए बाहर भरे से तीखते हैं, पर हृदय वो तप्त अंतर चीखते हैं। इंद्रियों के भोग जितने ही बढ़ेंगे, चाह की अग्नि में उतने ही पड़ेंगे। इस दशा में शांति के दर्शन कहाँ है, कामनाओं की जलन ज्वाला जहाँ है। दृष्टि मेरी वायतम ये ऐश्वर्य पर है, पर नयंतर तम कभी जाती नजर है। हम सदा सत ही बने हैं जिंदगी में, कर सके अर्पित न जीवन बंदगी में। जो सहज निर्ग्रंथ सरल पवित्र मन है, जो सहज निर्ग्रंथ सरल पवित्र मन है, शांति का सागर वही आनंद घन है। कुछ न लाए हैं न लेकर जा सकेंगे, कुछ न लाए हैं न लेकर जा सकेंगे। मातृचित्त की शुद्धि में सुख पा सकेंगे, मातृचित्त की शुद्धि में सुख पा सकेंगे। बोलिए सदगुरुदेव।